दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात करेंगे कि AIMIM को लेकर और हमारे साथ फयाज कमर साहब। इसको कैसे देखते हैं कि AIMIM बिहार में ये दावा कर रही थी कि 4 को लेकर गए हैं तो 24 लाएंगे, लेकिन देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और वहीं पर आदिल हसन आज़ाद और तमाम मजलिस के जो लोग हैं वो लालू यादव के दरवाजे पर जा रहे हैं कि भाई दरवाज़ा खोल, महागठबंधन के लिए दरवाज़ा खोल, हम गठबंधन में आना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है, मेरा ज़ाती तौर पे ये मेरा मानना है कि देखें, जहाँ जब तक कोशिश नहीं हो जाती, जब तक लोग नहीं मान जाते, तब तक अपने तौर पे कोशिश की जाए। अरबी का मकुला है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया। ठीक है ना। अब रही बात अख्तरुल ईमान साहब की, सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसको बेहतर जानते हैं वो लोग कि सियासत कैसे करनी है, पॉलिटिक्स कैसे करनी है और कहाँ पर कौन से दाव खेलने हैं, ये बेहतर जानते हैं। अब देखें, लेटर दिया तो तेजस्वी यादव की तरफ से ये बात आई थी, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि मेरे पास खुद मेरे से डायरेक्टली ये बात नहीं हुई है कि महागठबंधन में शामिल किया जाए। जब बात नहीं हुई तो हम क्यों लाए, उसके ऊपर फिर बाद में होगी क्या वगैरह, बात को इधर उधर कर दिया। तो अख्तरुल ईमान ने सीधे तौर पर यह कोशिश की कि भाई लेटर आप तक नहीं पहुंचा, हो सकता है हम सीधे हम आ जाते हैं आपके दरवाजे पर। अच्छा, तो ढोल वगैरह लेके, ढोल पोपी लेकर आ जाते हैं ताकि आपको मेरी बात शायद के बगैर ढोल के सुनाई ना दे। अच्छा। तो ढोल पोपी आ गए ताकि आपके कानों, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी किसी ब्रिज पर चंद लड़कों के साथ नाच कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो शायद की कहा कि चलो आपने डांस किया, ढोल हम बजा देते हैं। अच्छा। तो ताकि आपके कानों तक ये बात पहुंचे कि ढोल भाई बजाने के लिए आया कोई, तो कोई तो मकसद होगा ढोल बजाने का। तो यही वजह है कि अख्तरुल ईमान वहाँ ढोल वगैरह जो नगारे वगैरह लेकर गए, यही मकसद था कि ताकि आप बेदार हो जाए, आप जाग जाए। तो उनका एक नारा था कि दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजे खोल, नहीं तो खुलेगा MY समीकरण का पोल। बिल्कुल ये बरहक सही है। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने हमेशा MY समीकरण की बात की है, यानी कि मुस्लिम और यादव की बात करी है। तो अगर मुस्लिमों की तरफ से कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा लीडर उनके पास मौजूद नहीं है, मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ ये बात, उनके पास कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा उनके पास विधायक, उनके पास सांसद, उनके पास राज्यसभा सांसद, उनके पास MLC ऐसा नहीं है जो लालू यादव, तेजस्वी यादव की आंखों में आंखें डालकर ये कह सके कि तेजस्वी यादव ये मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे करतूत है। कोई ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा लीडर उनके पास नहीं है कि मुसलमानों के हक में ये गलत हो रहा है, तेजस्वी यादव तुम खड़े क्यों नहीं हो। तो सीधे तौर पर कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो MY समीकरण लेकर चलता है। तो अख्तरुल ईमान जो है वही M को लेकर जो कह रहे हैं कि जब आप MY समीकरण है तो हम भी तो मुसलमान है, आप हमें साथ में लीजिए, साथ में लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। हम क्या चाहते हैं आपसे, तो कोई मंत्रालय, आपने सुना होगा वीडियो में अख्तरुल ईमान सीधे तौर पर यह कह रहे हैं हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें कोई सरकार में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ मेरा मकसद ही यही है कि जो फिरका परस्त ताकत है बिहार के अंदर है उसकी सत्ता उखड़े और महागठबंधन सेकुलर सोच वालों की सरकार बने और जो है सीमांचल को एक अच्छा स्टेटस का पैकेज मिले। हमारी यही ख्वाहिश है, यही अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीट भी नहीं मांग रहे। फयाज कमर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये MY समीकरण चलिए लेके चलते हैं वो, लेकिन सेकुलर वोट का दुख उनको नहीं है कि सेकुलर वोट जो है कि बिखराव हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, इसका दुख तेजस्वी यादव को नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं है। 2005 में जो है ना रामविलास पासवान किंग मेकर साबित हुए थे। उसके बाद जो है रामविलास पासवान ने यूं कहा था, अकलियत समाज से किसी को CM बना दीजिए। लालू यादव से कहा था हम आपको सपोर्ट कर देंगे। लालू यादव के पास इतनी सीटें थी कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन रामविलास पासवान को लेकर सरकार बन जाती। तो रामविलास पासवान का सीधे तौर पर यह था कि आप किसी मुसलमान को, अकलियत से मुराद उनका मुसलमान था, किसी मुसलमान को आप CM बनाइए, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट कर देंगे, समर्थन दे देंगे। लेकिन पता है आपको लालू यादव ने उस वक्त क्या किया था? लोगों को नहीं पता। आज चमचे फिर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लालू यादव को लेकर, तेजस्वी को लेकर, RJD को लेकर, महागठबंधन को लेकर बड़े बड़े दावा करते हैं फेसबुक और इंस्टा वगैरह पर, ट्विटर पे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ 2005 में लालू यादव ने यह कबूल कर लिया कि बीजेपी और जदयू की गठबंधन की सरकार बने, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये इनको MY समीकरण है इनका, लालू यादव का।
तो वही एम को लेकर जो है अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि आप अगर एम जितना ही मोहब्बत है आपको एम से यार, आप साथ में ले लीजिए ना, आपको दिक्कत किस बात की है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि वो हैदराबाद की पार्टी है, वो हैदराबाद से आया है। भाई भैया सवाल सीधा सवाल है, क्या असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है? इलेक्शन तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ेगा, या असदुद्दीन ओवैसी का बेटा नहीं लड़ने वाला, असदुद्दीन का भाई भतीजा तो नहीं लड़ेगा, दामाद तो नहीं लड़ेगा ना। यहाँ बिहार का ही बेटा लड़ेगा। अख्तरुल ईमान कोई गैर रियासत वाले कोई थोड़ी है, बिहार में पैदा हुए यार। राणा रंजीत है, तौसीफ आलम है, इसी तरीके से आदिल हसन आजाद है, आफ्ताब साहब है, इनके जितने भी लोग हैं बिहार में, वो तमाम लोग बिहार के हैं ना। वो सिर्फ बात किस लिए कर रहे हैं कि मुसलमानों का भला हो, मुसलमानों की फलाह व बहबूद की बात करें, मुसलमान के जो सीमांचल में अक्सरियत मुसलमान है उनके अलग पैकेज हो। बस मैं आपको यही बात मैं कहना चाहता हूं कि उनको असल दरअसल में पता है कि मुसलमान दूसरी तरफ नहीं जाएगा, मुसलमान भर भर के झोली भर भर के हमें वोट देगा, क्योंकि हम दरगाह पर भी चले जाते हैं, इफ्तार की पार्टी भी दे देते हैं, अरे कभी कभार जो है मुसलमानों की तरफ से दो चार बात बोल भी लेते हैं, तो मुसलमान हमें झोली भर भर के वोट दे ही देगा, जिसकी वजह से जो है मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों की लीडरशिप उनको नहीं चाहिए। बस यही वजह है और कुछ नहीं है। और ये ढोल पोपी नगारे बजाना मैं समझता हूं, मेरी जो जहां तक ये है कि बिल्कुल सही था, एक दानाई थी, एक सियासत को पहचानने का, और उसके बाद में ये लोग ना बोले कि भाई यह जो हमारी सरकार नहीं बनी तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं एमआईएम वाले ने बीजेपी साठगांठ कर लिया था, बीजेपी के लिए काम किया था, वो वाली बात तो नहीं कहेंगे। ये ना कर सके, वही वाली बात कि मम्मी मेरे चॉकलेट छीन लिया एमआईएम वालों ने, तो ये वाली बात ना करे। तो इसलिए अख्तरुल ईमान ने कहा भाई लो तुम लेटर से बात नहीं, सो ढोल लगा रहे हम बजा कर दिखा देते, देखो कैसे नहीं मानोगे तो फिर हम आगे अपनी लड़ेंगे ही, ताकत तो